सभी को नमस्कार। बेटा ये हमारी 9वीं कक्षा की वर्कशीट 16 है और ये हमारा चैप्टर जो 6 है भ्रांतो बालः वहाँ से ली गई है। ठीक है, भ्रांतो बालः का अर्थ होता है भ्रमित बालक। ये इसका पार्ट 1 है। इसके अलावा भी इसके पार्ट 2, 3 भी आएंगे बच्चा, क्योंकि ये चैप्टर के हम हिंदी कर रहे हैं इसमें, और आप इसको समझ लीजिए हिंदी को। उसके बाद ही इसके रिगार्डिंग जो कार्य है आपका अभ्यास का वो कराया जाएगा। भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशालाः गमनवेल्यां क्रीडितुं निर्जगामः। भ्रान्तः कश्चन बालः, कोई भ्रमित बालक। ठीक है, कोई भ्रमित बालक पाठशालाः गमनवेल्यः, विद्यालय जाने के समय क्या करता है वो, क्रीडितुं निर्जगामः, खेलने के लिए चला गया। वो कहाँ पर चला गया, खेलने के लिए चला गया। ठीक है बच्चा। किंतु तेन सह केलेभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि नः वैशेषेषु उपलभ्यमान आसीत्। लेकिन उसके साथ, अब यहाँ पर देखो कई बार मैंने आपको बताया जहाँ पर भी सह आता है वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। केले भी, ठीक है, खेल के लिए, खेलने के लिए, तो खेल के द्वारा केले भी का मतलब होता है, यहाँ पर तृतीय विभक्ति यूज़ हुई है बेटा केले भी में। सह केले भी कालम, काल होता है समय, कालम क्षेप्तुं समय बिताने के लिए, तदा तब, को अपि न वैशेषु कोई भी मित्र, वैशेषु मतलब वह का मतलब होता है बेटा आयु, तो अपनी आयु के जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, मित्र ही कहते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि उसके साथ खेलने के लिए कोई भी क्या नहीं था, उसका मित्र उपलब्ध नहीं था। उपलभ्यमानः आसीत्, उपलब्ध नहीं था। यतस्ततः सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालयः गमनाय त्वरणमानः बभूव, क्योंकि वे सब पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के जल्दी में थे। कौन थे जल्दी में, उनके दोस्त। जो भ्रांत बालक है, भ्रमित बालक है, उसके दोस्त सब क्या कर रहे हैं, पहले के अपने जो चैप्टर्स टीचर्स उनको देते हैं, पाठ देते हैं, उनको याद करके और विद्यालय जाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा, तंद्रालु अपिहि तंद्रालु बालो लज्जायाः तेषां दृष्टिपथमपिहि परिहन्य एकाकी किम उद्यानम परविशेष है। अब जो लज्जा के कारण आलसी बालक, तंद्रालु, तंद्रालु का अर्थ होता है आलसी, जो तंद्रालु बालक है, आलसी बालक है, वो लज्जा के कारण तेषां दृष्टिपथापिहि, उनसे दृष्टि को बचाता हुआ, ठीक है, उनसे दृष्टि को बचाता हुआ, परिहरन एकाकी किम उद्यानम परविशेष है, अकेला ही किसी उद्यान में चला गया। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसने क्या किया, स्कूल में ना जाते हुए कहाँ पर चला गया, एक बगीचे में चला गया। सह चिंतयामासः, और वह वहाँ पर सोचने लगा, क्या सोचता है, विरमन तत्वे वराकः पुस्तक दासः। अब क्या कहता है, बेचारे, वराकः का मतलब होता है बेचारे, कि मेरे बेचारे जो मित्र है वो तो पुस्तक के दास हैं। ठीक है, वो तो विद्यालय में जाएंगे क्योंकि वो पुस्तकों के दास हैं, मेरे बेचारे मित्र। अहम पुनरात्मनः विनोदिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। अहम, मैं, पुनरात्मनः अपने मन का, अपना, विनोदिष्यामि, विनोद का मतलब होता है मनोरंजन करना, अपने आप को खुश करना, तो मैं तो अपने आप का खुद का मनोरंजन करूँगा। ननुः निश्चय ही भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धः उपाध्यायस्य मुखम, वो क्रोधित जो गुरु हैं उनका मुख देखेंगे, अर्थात जो गुरुजन हैं अगर क्रोध करेंगे तो वो उन पर ही करेंगे। तो ये कह रहा है कि जो मैं तो अपना मज़ा से जाऊंगा, अपना मज़ा लूँगा, मनोरंजन करूँगा, उद्यान में जाऊँगा, और जो बच्चे और स्कूल में जो गए हैं वो क्या करेंगे, क्रोधित गुरु के मुख की ओर देखेंगे। नेक्स्ट में है, संत्वेते निष्कुटवासिनः एव प्राणिनः मम वयसः इति, वृक्ष के कोटर में रहने वाले ही मेरे मित्र बन जाएंगे। अब वो बगीचे में जाकर क्या सोचता है कि जो मेरे मित्र अगर वो मेरे दोस्त नहीं बन रहे हैं, जो किताबी कीड़े हैं, अब कौन बना लेता हूँ मैं, किसको अपना मित्र बना लेता हूँ, जो कोटर में रहने वाले पक्षी हैं उनको अपना मित्र बना लेता हूँ, वो ही मेरे मित्र बन जाएंगे। अथः सः पुष्पो उद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडाहेतुः आरयत्,
अथ इसके बाद सह वह पुष्पो उद्यानम, अब यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुष्पः अलग हो जाएगा और उद्यानम अलग हो जाएगा, ऊ को ओ हो जाता है, गुण संधि हो जाएगी बेटा। यहाँ पे आपको संधि के रूल बताए हुए ना, तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी पुष्प उद्यानम में, पुष्पः अलग हो जाएगा और उद्यानम अलग हो जाएगा। अथ सहा पुष्पो उद्यानम व्रजंतम, अब उसने उद्यान में बगीचे में घूमते हुए मधुकरम दृष्टवा, भंवरे को देखकर, तम क्रीड़ा हेतु आरिहत, उसको खेलने के लिए बुलाया। किसके लिए बुलाया? भंवरे को खेलने के लिए बुलाया। सा द्वित्रियशः आहनमेव न मानयासामः, वह 2-3 बार बुलाने पर भी नहीं माना। उस बच्चे ने 2-3 बार बुलाया मधुकर को और वह नहीं माना। ततः भूयो भूयो, बार बार हठ करने पर, हठम आचरति, हठ करने पर, बाले सो आगायत, बालक के प्रति वह भरमर गुनगुनाया। जब वो बार बार उसको बुला रहा था और भरमर नहीं आ रहा था तो भरमर क्या करने लगा? गुनगुनाने लगा। क्या कहने लगा? वयम ही मधुर संग्रह व्यग्रह इति, हम तो शहद इकट्ठा करने में तत्पर हैं, कि हम तो अपना क्या कर रहे हैं? शहद इकट्ठा कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा तदह स बालः, तब वह बालक, यहाँ से स्टार्ट है। तदा स बालः, तब वह बालक, कृतमनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, उसने क्या कहा? तब उस बालक ने कहा व्यर्थ में ही इस कीड़े ने घमंड किया है, कि ये जो गर्वित कीड़ा है ये तो घमंड कर रहा है अपने ऊपर। इत्यह अन्यतो दत्त दृष्टः चटकम एतम चंचुः तृणम शलाकः आदिकम आदानम पश्यत आपश्यत, तो यहाँ पर ये कहता है इद्य अत्यनो, इतनी ऐसे ही जैसे ही उसने पीछे दूसरी तरफ देखा, तद दृष्टि एकहम, तो उसने क्या देखा? एक चटका को देखा, एक चिड़े को देखा, ठीक है, चटकम एकम। और वो चिड़ा क्या कर रहा था? चंचुआ, अपने चोंच में, चंचुआ का मतलब था चोंच में, अपने चोंच में क्या कर रहा था? तृणम शलाकः आदिनाम आदानम आपश्यत, तिनके को उठाते हुए देखा, कि वो बच्चा जो चिड़ा है वो क्या कर रहा है? तिनके को उठा रहा है। उवाचः चह, और कहा, अहि चटक पोतः, अरे शिशु शावक, चटक मतलब जो चिड़ा है उसको कह रहा है चटक पोतः, मनुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, ठीक है। एही क्रीड़ावे, हम दोनों खेलेंगे, क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे? अगर तुम हम मित्र बनोगे तो हम दोनों क्या करेंगे? खेलेंगे। आवहि एही क्रीड़ावः तयज शुष्क एतहम तृणहम स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, इस सूखे तिनके को छोड़ दो। शुष्क का मतलब होता है सूखे। एतत इन सूखे, तृणम घास का जो तिनका तुम ले रहे हो उसको तुम छोड़ो। स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने योग्य वस्तुएं दूंगा। सह तु निरीढ़ः कार्यो वटवृक्षशाखायां तथापि कार्येण इति युक्तः स्वकर्म व्यग्रह बहुत, वट वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है। अब वो क्या कह रहा है? इसमें जो चिड़ा है वो क्या कहता है कि मुझे तो वट वृक्ष की शाखा पर अपना घोंसला बनाना है। इति युक्त, ऐसा कहकर स्वकर्म अपने कार्य में व्यग्रह अभु व्यस्त हो गया। इतना कहकर वह कहाँ पर व्यस्त हो गया? अपने कार्य में व्यस्त हो गया। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर। इसमें जो शब्दार्थ हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको शब्दार्थ नहीं पता लगेगा बेटा आप चैप्टर की हिंदी नहीं बना पाओगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत में आप शब्दार्थ याद किया करो ताकि आप चैप्टर की हिंदी बना सको। भ्रांतः भ्रमित, केले भी खेल के द्वारा, शेप्तुम बिताने के लिए। और शेप्तुम में बेटा कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तुमुन प्रत्यय लगा है। शेप्तुम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तंद्रालुहु आलसी, परिहरन बचते हुए, वह बच्चों की आंखों से बचते हुए उद्यान में चला गया था ना, परिहरन बचते हुए। वराकः बेचारे, अब वो क्या कहता है कि जो बेचारे जो बच्चे गए हैं स्कूल में वो किसका वो बनेंगे? कोप का पात्र बनेंगे, अध्यापक के कोप का पात्र बनेंगे, उनके क्रोध का पात्र बनेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद है बेटा विनोदी शामी। यहाँ पर विनोदी शामी के बाद है ना बेटा डैश लगा लेना, ऐसे जैसे इनमें सब में लगाओ ना, ऐसे लगा लेना। विनोदी शामी का मतलब है मनोरंजन करूँगा। विनोदी शामी मनोरंजन करूँगा। निष्कुटवासिनः, वृक्ष के कोटर में रहने वाले। वयस्सः मित्र, अपनी ही आयु के जो होते हैं उनको मित्र ही बोलते हैं, और वैसे वह का अर्थ होता है आयु।
व्रजंतम घूमते हुए, मनाए मानसः मानः, भूयो भूय है बार बार, मधु संग्रह व्यग्रह शहद संग्रह करने में, शहद को इकट्ठा करने में तत्पर, व्यग्रह का मतलब होता है तत्पर, गर्वितेन घमंड वाले, अन्य तो हो दूसरी ओर, भक्ष्य है कौलाने खाने योग्य निवाला, बट द्रुह शाखायाम वट वृक्ष की शाखा पर, यामी जा रहा हूँ, और सब क्रम वैग्रह अपने काम में तत्पर है, अपने काम में लीन है। तो बेटा आप ये सब शब्दार्थ लर्न कर लेना और इस चैप्टर को एक बार दोबारा से पढ़ लेना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।